हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। माई सेल्फ असिस्टेंट प्रोफेसर राहुल शर्मा। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है हमें क्वेश्चन नंबर 2। तो कहता है ये हमें इन द गिवन फिगर, ये एक फिगर हमें गिवन है स्टूडेंट्स, एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट। तो देख लीजिए ये एक्स वाई है और ये एम एन है, जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट का मतलब होता है जहां पर ये कट कर रही है। तो वो ये जो लाइन है एक्स वाई और एम एन जहां पे कट कर रही है, वहां पे क्या बन रहा है? पॉइंट ओ। और क्या गिवन है हमें? एंगल पी ओ वाई। पी ओ वाई कितना गिवन है? 90 डिग्री गिवन है। और हमें जो ए रेस टू बी है, मतलब ए रेस टू बी कौन सा रेशियो में गिवन है? 2:3 में। और हमें ढूंढना क्या है स्टूडेंट? हमें ढूंढना है एंगल सी, मतलब ये वाला एंगल हमें फाइंड करके बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें लिखना है गिवन। तो क्या क्या गिवन था? तो देखो एक्स एंड वाई एम एन, एक्स वाई एंड एम एन जो है वो क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है? एट पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर। और क्या गिवन है हमें? एंगल पी ओ वाई, ये भी गिवन है सर हमें 90 डिग्री। ए रेस टू बी, ए रेस टू बी हमें गिवन है, कितना गिवन है? 2:3 में। तो ए रेस टू बी हमें गिवन है, कितना गिवन है? 2:3। हमें टू प्रूफ, साबित क्या करना है? हमें ढूंढना है सी, ढूंढना है कि सर सी की वैल्यू कितनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे? जो जो गिवन है बच्चों, तरीका देख लीजिएगा किस तरीके से मेथड है, इसी तरीके से आपको ज्योमेट्री हमेशा लिखनी है। तो गिवन मैंने लिख दिया, एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट पॉइंट हो, पी ओ वाई जो है वो 90 डिग्री है। और लास्ट एंड द इंपॉर्टेंट थिंग, ए रेस टू बी का रेशियो हमें गिवन है 2:3। टू प्रूफ में देखिए, ए रेस टू बी जो गिवन है हमें 2:3। अब सर ये जो ए का वैल्यू है वो कितना है? 2 है, और जो बी का वैल्यू है वो कितना है? 3 है। तो यहाँ पे हमें कॉमन रेशियो ले लेते हैं। लेट द कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो देखो रेशियो में है ना ये, तो रेशियो को हम क्या ले लेते हैं? x ले लेते हैं। तो a का वैल्यू हो गया 2x, b का वैल्यू हो गया 3x। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये एक स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर, स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल बनते हैं उसका जो सम होता है, सम का मतलब प्लस, स्ट्रेट लाइन के ऊपर, स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल बन रहे हैं सबका टोटल होता है 180 डिग्री। तो देखिए कौन कौन से एंगल बन रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एंगल बन रहे, एक तो एंगल बन रहा है एंगल पी ओ वाई जो कि कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। तो 90 डिग्री प्लस, और क्या बन रहा है? यहाँ पे एक और एंगल आ रहा है ए प्लस बी। इन तीनों का टोटल कितना होगा? 180 डिग्री। क्यों सर? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है। ये हो गया 90 डिग्री, और इसको आप ध्यान से देखोगे तो ये भी क्या होगा? 90 डिग्री ही होगा। तो देखिए 90 डिग्री गिवन है हमें, प्लस ए का वैल्यू यहाँ पे गिवन है 2x, और b का वैल्यू हमें गिवन है 3x, इज इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। 2x प्लस 3x होता है हमारे पास 5x, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 90 डिग्री को इक्वल टू के उस तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा माइनस 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब 5 और x साथ में है, मतलब ये दोनों क्या है? मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई इक्वल टू को उस तरफ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। यहां पर करते हैं हम अपना सम कंटिन्यू। हाँ, तो 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री है, इनटू उस तरफ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो 90 डिग्री डिवाइड में 5, तो x का वैल्यू हमारा आ गया 18 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। अब देखिए a का वैल्यू क्या था? a इज इक्वल टू 2x। अब x की जगह पे हम वैल्यू पुट कर देंगे ना, 2 इंटू 8 कितना आ गया? 36 डिग्री। चलिए सर a का तो वैल्यू हमें मिल गया, और b का कितना गिवन था? 3x हमें गिवन था। तो b इज इक्वल टू 3x, x की जगह पर x का वैल्यू आ जाएगा जो कि 18 है। आंसर आ गया 54 डिग्री। ये है 54 डिग्री। अब और क्या ढूंढना था सर? अभी हमें ढूंढना था एंगल सी, जो कि मिला नहीं है। अब चलिए स्टूडेंट देखते हैं एंगल सी कैसे मिलेगा। तो एंगल ए और बी का वैल्यू तो हमें मिल गया है, सी का वैल्यू कैसे मिलेगा? तो अभी मैंने आपको बताया स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनते हैं उसका जो सम होता है, मतलब उसका जो टोटल होता है वो कितने डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये जो mn है, ये जो mn है ये भी एक स्ट्रेट लाइन, और इस mn पे कौन कौन सा एंगल बन रहा है? एक तो ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, ये दो एंगल बन रहे हैं।
मतलब ये जो MN एक स्ट्रेट लाइन है, इस पर बन रहा है एंगल B और बन रहा है एंगल C, और स्ट्रेट लाइन का सम होता है स्टूडेंट्स 180 डिग्री। तो देखिए कैसे लिखेंगे, B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब सर ये कैसे लिख दिया आपने, तो इसका रीजन लिख देना है स्टूडेंट्स। जो MN लाइन है इस पे जो एंगल बन रहे हैं इस पे प्रॉपर्टी लगती है लीनियर पेयर ऑफ एंगल की, लीनियर पेयर ऑफ एंगल की प्रॉपर्टी लगती है। अब ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होता है सर, जितने भी स्ट्रेट लाइन पे एंगल्स बनते हैं उन सबका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, उसी को हम बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल की प्रॉपर्टी। सर बी तो हमें गिवन है, बी कितना गिवन है 54 डिग्री प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। 54 डिग्री प्लस में तो उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, तो सी का वैल्यू मिल गया हमें 126 डिग्री। तो ये रहे हमारे सारे आंसर स्टूडेंट्स। ए का वैल्यू हमें मिला है 36 डिग्री, बी का मिला है 54 और सी का मिला है 126 डिग्री। स्टिल स्टूडेंट्स इफ यू हैव एनी डाउट तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हो कि सर हमें इस क्वेश्चन में डाउट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।